Hello बच्चों, let's see this question. Cell division is A option, a process that does not involve coordination of various cellular elements. B option, a process that can occur at any time. C option, a highly coordinated process. And D option, never precise. So the correct answer for this question is your C option, that is a highly coordinated process. नाउ वाई नॉट अदर आंसर्स आर करेक्ट. देखिए सेल डिवीजन एक्चुअली में क्या है. सेल डिवीजन एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जहां पे G1 के अंदर इवेंट्स होते हैं, उसके बाद सीक्वेंस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में S फेज कंप्लीट होती है, आफ्टर दैट G2 फेज, देन आपकी M फेज कंप्लीट होके एक सेल दो न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं क्यों करेक्ट नहीं है. टॉकिंग अबाउट ए ऑप्शन, अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस सेल्यूलर एलिमेंट्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है ना भाई. G1 से पहले G2 आ जाए या G2 से पहले आपकी S फेज आ जाए, तो ये कोऑर्डिनेशन में नहीं होगा तो फिर सेल डिविजन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है. बी ऑप्शन, अ प्रोसेस दैट कैन अकर एट एनी टाइम. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर कोई भी प्रोसेस यानी कि सेल डिवीजन प्रोसेस कभी भी होने लग जाएगा तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पे भी सेल ग्रो हो जाएगा. और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है अगर किसी सेल की, है ना, बिना किसी टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन, तो वो हमेशा एबनॉर्मेलिटीज ही क्रिएट करता है. और सेल डिवीजन कभी भी नहीं स्टार्ट होता है अनलेस एंड अनटिल इट गेट अ सिग्नल टू स्टार्ट. ओके. डी, नेवर प्रिसाइज, तो ये बोल रहा है कि कभी एक्यूरेट नहीं होता है, प्रिसाइज नहीं होता. तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह से इनकरेक्ट है क्योंकि हम देख सकते हैं एक सेल के अंदर स्टार्टिंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, आफ्टर इंटरफेज उसके अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और आफ्टर एम फेज हमारे पास दो न्यू डॉटर सेल हैं विच इज हैविंग द सेम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ. ओके, तो ये तो हो गया ना कि भाई जो न्यू सेल है, एग्जिस्टिंग सेल, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो बिल्कुल प्रिसाइज है. और डी ऑप्शन कह रहा है कि ये नेवर प्रिसाइज, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. तो अब हमने सारे ऑप्शंस तो देख लिए हैं एंड फाइनली आपको भी समझ आ गया होगा कि द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर सी ऑप्शन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.